जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बीके मुकेश में। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने हर वीडियो में एक से एक हैरतअंगेज प्रश्न लेकर आते हैं और जिसका बड़े ही बारीकी से उत्तर देते हैं मुकेश भाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर अपने डेली जो हमारी लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं, जो द्वंद्व चल रहा है मन में, उससे जुड़े उत्तर मिलते रहते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का मेरा प्रश्न जो भाई साहब से है वो ये है कि कर्मों का प्रभाव किस तरह मनुष्य को परेशान करता है, और इसका उत्तर अब आप सुनेंगे बीके मुकेश भाई जी से। आइए शुरू करते हैं। ओम शांति। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों की फिलॉसफी बहुत ही गहन है। गीता में वर्णित शास्त्रों के जब हम अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो 18 अध्याय के अंदर कर्म के ऊपर परमात्मा ने बहुत अच्छा शिक्षाएं दी हुई है, जिससे मनुष्य के जीवन में सुख शांति आ सकती है। या यूँ समझो, वो प्रत्येक परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे भाई साहब ने प्रश्न पूछा कि आज कर्मों का प्रभाव किस तरह मनुष्य को प्रभावित करता है, तो कर्म ही तो प्रभाव डाल रहा है। मनुष्य के कर्म ही उसके सुख और दुख का कारण है, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। ये तो सभी को पता है, लेकिन एक सूक्ष्म रूप से मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, जिसको हम छोटी छोटी बातों में भी और व्यवस्थाओं में भी, अवस्थाओं में भी, घर परिवार में भी रहते हुए, समाज में चलते फिरते, बात करते या छोटे छोटे कामों को निपटाते हुए भी वो सब कर्म हम किस तरह करते हैं, जो उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में दुख और अशांति का निमंत्रण देता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से उसको समझ सकता हूँ, जो कि बहुत मामूली चीज़ है हर व्यक्ति के लिए, लेकिन वो प्रभाव कैसा डालता है। जिससे मान लीजिए हम चल रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और इत्तेफाक से अपनी गाड़ी पंचर हो जाती है। हमने क्या किया, और कहीं कोई दुकान नहीं है, तो निश्चित रूप से है उसकी स्टेपनी भी हम ही बदलेंगे। हमने उस जग लगाया, स्टेपनी उसमें चेंज किया, साइड से आरी बगल से देखकर एक दो पत्थर भी ला के गाड़ी के नीचे लगा के गाड़ी के चक्के को ऊपर किया और चेंज किया, अपने सामान को अंदर रखा और वहाँ से चलते बने। ये तो मैंने कर्म किया, क्योंकि लोग परेशान थे, उसमें और लोग बैठे थे कि भाई चलो अच्छा हुआ, जल्दी किया और बना लिया। लेकिन हमने अपने कर्मों के पीछे गुप्त लकीर खींच दी, जिसको हम ध्यान नहीं दिए। अक्सर करके ये होता है, जिसको मैनेजमेंट व्यवस्था भी कहा जा सकता है जीवन में, कि मैनेजिंग कैसा है मनुष्य का। अगर मैनेजिंग उसके जीवन में नहीं है तो कैसे उसके जीवन को टेंशन और प्रॉब्लम्स में ढकेल देता है। मान लीजिए मैंने पंचर बनाया, गाड़ी उठा के चले आया, पीछे मैंने देखा नहीं, लेकिन जो हमने उठा के पत्थर रोड पे रखे थे सड़क पर, वो सड़क पर वो पत्थर तो पड़े रह गए ना। हमने अपना जग उठाया और चल दिया, जो सामान था, पत्थर तो वहीं पड़ा रह गया। इत्तेफाक से बैक से पीछे से कोई बाइक वाला आ रहा है, ध्यान नहीं दिया, स्पीड में था, और उसकी गाड़ी उस पत्थर पर चढ़ जाती है और उसका गाड़ी डिसबैलेंस होता है, गिरता है। साथ में उसके साथ कोई बैठा भी है, दोनों गिरे। अब इत्तेफाक देखो, पीछे से बैक से कोई 4 व्हीलर आ गई, उस सामने तो गिरा, पीछे से 4 व्हीलर आई और उसके ऊपर से क्रॉस करके निकल गया। पब्लिक देखती है तो इस दृश्य का अवलोकन जो पब्लिक करती है, तो दोष किसको देती है? दोष तो देगी उस 4 व्हीलर वाले को कि उसकी गलती रही होगी, उसने ही चढ़ा दिया, पकड़ा जाएगा, वो भी मारा गया, पनिशमेंट मिला, तन का, धन का, हर चीज़ का। और जो व्यक्ति ने अपने शरीर छोड़े, उसके ऊपर जो जाएगा प्रॉब्लम्स, वो भी किसके ऊपर केस करेगा? उस 4 व्हीलर वाले के ऊपर। लेकिन इस सीन को कौन समझेगा ठीक से? क्योंकि जो व्यक्ति गिरा वहां पर बाइक से टक्कर खा के, किस चीज से टक्कर खाया? वो पत्थर से। किसने रखा था? वो तो चला गया, व्यक्ति ने अपने पीछे कर्मों की लकीर खींच दिया, लेकिन
कर्म किसने किया था? इतनी बड़ी घटनाओं के बीच में जो मेन उसमें कैरेक्टर था कर्म करने का, सिर्फ वो पंचर बनाया जिसने। पत्थर जहां से उठाया साइड से, उसने अपना काम किया, लेकिन वो यथा स्थान पर उस पत्थर को उठा के दूसरी जगह नहीं रखा उसने। ये क्या किया उसने? ये बहुत बड़ी कर्म की फिलॉसफी है। अब जो भी प्रॉब्लम्स दोनों फैमिली में हो रही है, उस 4 व्हीलर वाले की और उस बाइक वाले की, उसका सारा हिसाब किताब अगर धर्म के अनुसार देखा जाएगा तो उस गाड़ी वाले के पीछे जाएगा। अब वो जो 4 व्हीलर से पंचर बना के गया, उसका कर्मों का हिसाब जुड़ चुका है उस स्थान से, उस पत्थर से, उस फैमिली से। उसको गुप्त में देना पड़ेगा और उस कर्मों को भोगने के लिए उसको अनेक जन्मों तक, पूर्व जन्म तक भी भोगना पड़ता है। तो कभी कभी लोगों को याद नहीं होता तो ये कहते हैं मैंने तो जीवन में बड़ा अच्छा कर्म किया, किसी को दुख नहीं दिया, हे भगवान ये अचानक एक्सीडेंट कैसे हो गया। अब ये तो पता नहीं है क्योंकि लकीर हमने खींच दिए हैं पूर्व जन्म के। अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे नेक्स्ट बार मिलेंगे और इसको और अच्छी विधि से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।